बहुत शुक्रिया आप साहब। हमेशा की तरह मैन ऑफ द मैच आज के हाफिज जहांगीर साहब ही करार पाए हैं। तो अभी शौरी मौज़म मल्ली साहब ने अपने अंकल की तरफ से चौधरी इम्तियाज़ मल्ली और वकास म्याऊ साहब अल हरम मार्केट, इन्होंने 50 बोरियां सीमेंट का ऐलान किया है। मल्ली साहब से सारिश करूंगा कि ज़रा तशरीफ़ ले आएँ ताकि ये मल्ली साहब और 3000 उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन के सदर तबस्सुम मंजरात साहब ने, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर इम्तियाज़ साहब को हैंड ओवर कर दें। और अब मैं गुजारिश करूंगा सेक्रेटरी जनरल डस्का बार चौधरी दस्तगीर हंजरात साहब से को तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपने ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए। राणा साहब, जब लास्ट ईयर मैं इस प्रोग्राम के लिए आया था तो मैं जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार था और आपने जो फर्स्ट टाइम जो प्रोग्राम के अंदर अपने बुनियाद के लाइब्रेरी की बुनियाद और बिल्डिंग का हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन मैंने कह दिया था कि मुझे लाइब्रेरी की बिल्डिंग नज़र आ रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्डिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह बन ही जाएगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इधर मुझे अपने एरिया में यूनिवर्सिटी भी नज़र आ रही है। अभी तकरीबी मुकाबले का फैसला भी होना है और मैं डस्का में लीगल लाइजर फोरम का हिस्सा हूँ और लीगल फोरम के जो एडमिन हैं चौधरी काशिफ हंजरात साहब, उनकी तरफ से मैसेज आया है कि आपने 50,000 रुपया लाइब्रेरी के लिए डोनेट करना है, जो कि आपकी पॉकेट में पहले से रख दिया गया। इसके साथ मैं ज़्यादा चलता। ये जबरान अहमद साहब हैं, इन्होंने भी 5000, इनसे मैं गुजारिश करूंगा ज़रा तशरीफ़ ले आएँ ताकि हमें पता भी चल जाए कि जबरान साहब हमारे चले गए। चले अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए ज़ारे ख्याल के लिए गुजारिश करूंगा प्रोफेसर मोहम्मद नईम गुम्मन साहब से को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेहमानान गिरामी जितने भी हैं, मैं बड़ी मुख्तसर करूंगा बात, लेकिन राना अब्बास साहब बड़ी तकरीरें सुनी हैं, तो इतनी तकरीरें सुनने के बाद आपको एक और तकरीर सुननी पड़े ये मुश्किल काम है, लेकिन मैंने तकरीर करके जाना है, ये तयशुदा बात है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको अगर दो बातें मुख्तसर सी करके इजाजत चाहूं तो बड़ा ही मुनासिब होगा। बात यह है कि जिंदगी गुजारने के अपने अपने तरीके और सलीके होते हैं। आज मैंने छोटे छोटे बच्चों की तकरीरें सुनी, बड़ों की तकरीरें सुनी, हम रिजल्ट तो बनाते ही रहे, खैर ये एक मुनसफी भी काम है। सबसे बड़ी खुशी की बात जो मुझे यहां आके लगी ना, कि यार वकील और पुलिस दोनों ही इस मुल्क में इल्म के फरोग के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुआशरा बहुत बदलने वाला है, बहुत बदलने वाला है। यानी कि खुशी की बात है कि राना साहब, राना अब्बास साहब, इनकी पूरी टीम, राना सुल्तान साहिब, हाफिज जहांगीर साहिब, बाजवा साहिब, सारे दोस्त बाबुल इल्म के जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। तो मैं आपको दो तीन बुनियादी बातें, आपने हजरत इकबाल के बारे में पढ़ा सुना, और जब ये राना अब्बास साहब तकरीर कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा था। वो मेरा दिल कर रहा था कि बाजवा साहब की तरह कोई ऐलान कर दूं, लेकिन मैं इनके लिए बहुत सारी किताबें इस लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि एक उस्ताद हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि उस्तादों के पास सफ़ेद पोशी होती है, पैसे तो ज़्यादा नहीं होते,
लेकिन जज्बात और एहसासात बहुत ज़्यादा है। किताबें मैं बहुत सारी इनकी लाइब्रेरी के लिए इंशाअल्लाह ताला करूँगा, और अगर कोई नक़्त को भी दिल आ गया तो इंशाअल्लाह ताला पेश कर दूँगा। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम पर। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जज्बाती फ़िज़ा होगी और इतना जज्बाती माहौल होगा, और मैंने तो एक रस्मी तकरीरी मुकाबला समझा कि एक तकरीरी मुकाबला है, वहाँ जाना है, राना अब्बास साहब का हुक्म था तो जाके वहाँ जजमेंट करनी और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ तकरीरी मुकाबला नहीं, बल्कि नेशन की बिल्डिंग का एक प्रोग्राम बना, ये माशरे की तमीर का एक प्रोग्राम बना, ये वो तमीर जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल देख गए थे। और मैं आपको सच बताऊं कि दुनिया में बड़ी अहम बातें 5-4 मिनट में मैं करूंगा। दुनिया में इन आदमी से इंसान बनने का सफर सिर्फ किताब तय करवाती है, सिर्फ किताब। वो कैसे? वो किताब कुरान हो या ये किताब जिसके लिए हम आम किताब के अलावा कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इल्म किताब के साथ जुड़ा हुआ है। अजीजा ने मोहतरम, वो ज़ौक़ ने कितना खूबसूरत कहा था, रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, उलाद से तो है यही 2 पुश्त 4 पुश्त, उलाद से 2 पुश्त 4 पुश्त रहता है, नाम क़यामत तक इल्म का रहता है, किताब का रहता है, यही फजल है। और इस देहाती इलाके में आके बनाना लाइब्रेरी और अपने इलाके को याद रखना, अपने वसेब के लिए काम करना, बड़े शहरों में। और मैं वो अक्सर शेर गुनगुनाता रहता था कि चंगे तौर तरीके वाले जहरी हुंदे जांदे ने, हौली हौली पिंडा वाले शहरी हुंदे जांदे ने। लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये मुंडे शहरी नहीं हुए बल्कि अपने गांव में आके इन्होंने पौधा लगाया। क्या खूबसूरत जवान है, और ये मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है। अब मैं एक आखिरी फ़िक्र इकबाल के हवाले से बड़ी एक अजीब सी बात करना लगा हूँ। हज़रत इकबाल पर बड़ी बातें हुई, आपने शेर सुने, तकारीर सुनी और भी सुनेंगे। हज़रत इकबाल का जो तस्वुर इश्क है ना, इस पे मैं 4-5 जुमले कमेंट करना चाहता हूँ। हज़रत इकबाल ने इश्क को, जो बाजारी इश्क था ना, जो मोहब्बत का तस्वुर बाजार में था, जो आहें और सिसकियाँ हमारे नौजवान एक मखसूस उम्र में बरते रहते हैं, और मैंने तो कई बुजुर्गों को भी बरते देखा, तो ये बरते रहते हैं आहें और सिसकियाँ, और मोहब्बत की सिसकियाँ आती रहती हैं। इकबाल ने इस तस्वुर से निकाला, इकबाल ने इस रवायती इश्क को बदला, इसको इतना ऊंचा ले गए। पता क्या कहते हैं? इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफ़ा। इकबाल ने कहा कि इश्क हजरत जिब्रील का दम है। और हाज़रीन मुकर्रम, जिब्रील दुनिया का सबसे मुकर्रम फरिश्ता, इतना शानदार है कि एक जेर जबर भी ऊपर नीचे नहीं करता, पैगाम लाता है। इकबाल कहते हैं कि इश्क दमे जिब्रील, ये इश्क असल में जिब्रील का दम है। और जिब्रील जितना मर्जी बड़ा हो जाए, एक मुकाम ऐसा आता है कि आशिकों का सरदार ऊपर चला जाता है और जिब्रील नीचे रह जाता है। और आगे वो कहते हैं कि इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफ़ा। मैं आपको सच बताऊं, इकबाल का जरा फिक्र का कैनवस देखिए, उसकी वुसअत देखिए। हजरत इकबाल ने क्या कहा कि इश्क दिले मुस्तफ़ा, इस कायनात के तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन अंबिया में सबसे बड़े पैगंबर मुस्तफ़ा, और तमाम उलमा, तमाम मसालिक के मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन तमाम मुत्तफिक हैं कि कायनात की सबसे खूबसूरत जगह वो है जहां हजूर लेटे हुए हैं, और वो जो मट्टी हजूर के जिस्म के साथ लग रही है वो सबसे बेहतर है। और हाज़रीन मुकर्रम, इकबाल क्या कह रहा है? और फिर वजूद मुस्तफ़ा में या किसी भी इंसानी वजूद में सबसे बेहतरीन चीज दिल होती है। इकबाल क्या कहता है? इश्क दिले मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा करीम का दिल इश्क है। यानी कि ये इश्क को इस तरह की मिराज दी इकबाल ने। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर हर वक्त अनवार तो जलियात की जो बारिश होती है। एक दफ़ा हज़रत आयशा, हजूर तशरीफ ला रहे थे, तो हज़रत आयशा ने कहा कि हजूर जल्दी आ जाए, बारिश हो रही है। ऐसा इकबाल ने इसको तस्वुर दिया, जरा सुनिएगा। हजरत आयशा ने कहा कि हजूर जल्दी आए, बारिश हो रही है। हजूर तेज कदमों के साथ आए, शेल्टर के नीचे पहुंचे, तो आयशा से कहने लगे, आयशा तुमने बारिश देखी? उन्होंने यूं हाथ लगाया, उन्होंने कहा हजूर आप भीगे तो नहीं? हजूर ने फरमाया, आयशा कहीं तुमने मेरा को कपड़ा तो नहीं ओढ़ा हुआ? उन्होंने कहा जी आका मैंने चादर आपकी ली हुई है। फरमाया मेरी चादर पर भी अल्लाह की रहमतों की बरसात होती रहती है, तुम्हें नजर आ रही थी। इकबाल ने उस जस्द के मालिक के दिल को कहा कि इश्क दिले मुस्तफ़ा। ये इश्क आम इश्क नहीं है, ये बिलाल हबशी का इश्क है,
ये सुहेब रूमी का इश्क है, ये अबी हुरैरा का इश्क है, और ये सिद्दीक़ अकबर का इश्क है। और हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में हजरत इकबाल ने कितना खूबसूरत कहा। उन्होंने यानी कि आखिर का, और मैं आपको सच बताऊं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये असल में वफा की बात है। और जो राना अब्बास साहब जिस समत इशारा कर रहे थे कि इकबाल की सारी फिक्र अगर घूमती है, तवाफ करती है, बोसे लेती है, रक्स करती है, इश्क की सरमस्ती का पैगाम देती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कदम मुस्तफ़ा की तरफ है, सिर्फ और सिर्फ हजूर के कदमों की तरफ है। और क्या कहते हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, कहते हैं कि मैं उस खराब जुर्रते रिंदे आप आकम, मैं उस बुजुर्ग की रिंद की, मैं उस बुजुर्ग की हजरत अबू बकर सिद्दीक की पकीज़गी पर हैरान हूं। खुदारा मारा गुफ्त मुस्तफ़ा बस, जिसने बबांगे दोहल ऐलान कर दिया था, मुझे सिर्फ मुस्तफ़ा करीम काफी है। अजीजा ने मोहतरम, ये हजूर की निस्बत और ये इश्क मुस्तफ़ा, ये फिक्री कैनवस है इकबाल का। और मैं आखिरी, नौजवान सारे बैठे हैं, मैं डॉक्टर इम्तियाज साहब की इजाजत से, कि इकबाल को हरकत पसंद है, हिम्मत पसंद है, आगे बढ़ना पसंद है, आगे कोशिश करना पसंद है। ये नौजवान जो कोशिश कर रहे हैं, असल में ये इकबाल का पैगाम ही यही था। और इकबाल तो हरकत शैतान की भी पसंद करते हैं, ताना देते हैं जिब्रील को कि मैं तो खटकता हूं दिल जज्दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हाज़रीन मुकर्रम, बात कहीं और ना बढ़ जाए तो रूह सरशार है, और दिल में एक हलावत है और एक ताजगी है कि कुछ जवान ऐसे हैं जो हम जिस महफिल में जाएं, जिस महफिल में, लाहौर में दोस्त महफिलों में, प्रोग्रामों में बताते रहते हैं, प्रोग्रामों में जाते रहते हैं। ये मुझे चिट्ठी इन्होंने दी है, टाइम कम है तो, लेकिन जज्बात का इजहार जरूरी था। मुझे पता है टाइम कम है, 10-12 मिनट जरूर लेने थे मैंने, चाहे राना साहब लाड़ी पड़ते, लेकिन मैंने लेने थे। बात मैं खत्म कर रहा हूं। जिस महफिल में जाएं तो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो प्लाट खरीदने की, कारोबार के बढ़ने की, नौकरी की, प्रमोशन की, ये बातें करते नजर आते हैं। बहुत कम रह गए। कॉलेज में इकबालियात पढ़ा के निकला तो पार्किंग में मुझे एक बच्चा मिला, आके मुझे कहने लगा, सर एक बात आपसे करनी है। बिलाल था, नेवी में चला गया। मैंने कहा क्या? कहने लगा, सर रूह को ताजा करने का कोई नगमा तो बता दे। मेरी आह निकली, मेरी आह निकली। मैंने कहा, बेटे तू गलत वक्त पे गलत उस्ताद से सवाल कर रहा है। रूहों को चमकाने वाले उस्ताद चले गए। आप मुआशरे की सिफ्त देखिए कि जिस बंदे के पास बैठे प्लॉट बेच रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, और ये दीवाने राना अब्बास साहब और इनकी टीम भरपूर तालियां बजाएं कि कारोबार करने की बजाय दिलों का कारोबार कर रहे हैं, रूहों की तजारत कर रहे हैं। और मैं इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से ये मुझे एक आखिरी, मैं सच बताऊं कि एक मिस्र के बाजार में खतून चली थी, एक अट्टी लेके ना, ये अट्टी नहीं होती सूत की, बुजुर्ग बैठे हैं, सूत की अट्टी लेके मिस्र के महल की तरफ जा रही हो। लोगों ने पूछा किधर जा रही हो? कहने लगी, सुना है अजीज़े मिस्र यूसुफ को बेच रहा है तो मैं खरीदने जा रही हूं। उन्होंने कहा, तुम इस अट्टी से खरीद लोगी? उसने कहा, ना खरीद सकूं, अल्लाह के यार के खरीदारों में नाम तो आ जाएगा। एक एक अट्टी दें इस लाइब्रेरी के लिए, इस लाइब्रेरी की एक एक ईंट दें, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में बहुत बेहतर और खूबतर होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, सलामत रहिए। और वो क्या, आखिरी शेर पे मैं इख्तिताम करता हूं कि दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। वस्सलाम।